अंग्रेजी के क्वेश्चन आंसर्स को हिंदी में पढ़ें, जिसके अंतर्गत हम लोग आज लेसन 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के क्वेश्चन आंसर को अंग्रेजी एवं हिंदी में रीडिंग करेंगे। डियर स्टूडेंट, इस लेसन के और अन्य सभी प्रश्न उत्तर आपको हमारे पोस्ट सेक्शन में यानी कम्युनिटी सेक्शन में आपको मिल जाएंगे। सभी क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स देखने के लिए आपको हमारे वीडियो सेक्शन में आना होगा। टोटल इसमें 7 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। पहले 4 का हमने वीडियो बना दिया है और शेष 5, 6, 7 और ग्रुप डिस्कशन का क्वेश्चन आंसर्स को मैं आज रीड करूँगा। Discuss the negative features of Western civilization. According to Gandhi, Western civilization encouraged materialism, greed, competition, and excessive dependence on machines. It makes people restless and dissatisfied. It also weakens moral values and increase exploitation, violence, and unhealthy lifestyles. अभी इसी को मैं हिंदी में अब रीडिंग करूँगा। पश्चिमी सभ्यता के नकारात्मक विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। उत्तर, गांधी जी के अनुसार पश्चिमी सभ्यता भौतिकवाद, लोभ, प्रतिस्पर्धा और मशीनों पर अत्यधिक निर्भरता को बढ़ावा देती है। यह लोगों को बेचैन और असंतुष्ट बनाती है। यह नैतिक मूल्यों को भी कमज़ोर करती है और शोषण, हिंसा और अस्वस्थ जीवन शैली को बढ़ाती है। अब है क्वेश्चन नंबर 6 आपका। व्हाट इज़ द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इंडियन सिविलाइजेशन एंड द वेस्टर्न civilization? How is our civilization superior to the Western civilization? Answer, Indian civilization is based on morality, spirituality, self-control and duty, while Western civilization focuses mainly on material progress and physical comfort. Gandhi considered Indian civilization superior because it teaches truth, non-violence, simplicity, and inner happiness, which lead to peace and moral development. भारतीय सभ्यता और पश्चिमी सभ्यता के बीच मूलभूत अंतर क्या है? हमारी सभ्यता पश्चिमी सभ्यता से किस प्रकार श्रेष्ठ है? उत्तर, भारतीय सभ्यता नैतिकता, आध्यात्मिकता, आत्मसंयम और कर्तव्य पर आधारित है, जबकि पश्चिमी सभ्यता मुख्य रूप से भौतिक प्रगति और शारीरिक सुख सुविधाओं पर केंद्रित है। गांधी जी भारतीय सभ्यता को श्रेष्ठ मानते थे क्योंकि यह सत्य, अहिंसा, सादगी और आंतरिक सुख की शिक्षा देती है, जो शांति और नैतिक विकास की ओर ले जाती है। A certain degree of physical harmony and comfort is necessary, but above a certain level it becomes a hindrance instead of help. Elaborate. Answer, Gandhiji means that basic physical comfort is important for healthy living, but too much comfort makes people lazy, selfish, and dependent on luxury. Excessive desire for comfort increases greed and dissatisfaction. Therefore, people should maintain a balance and
live a simple life with limited needs. शारीरिक और सामंजस्य आराम की एक निश्चित मात्रा आवश्यक है, लेकिन एक निश्चित स्तर से ऊपर यह सहायता के बजाय बाधा बन जाती है। विस्तार से समझाएं। गांधी जी का तात्पर्य यह है कि स्वस्थ जीवन के लिए बुनियादी शारीरिक सुख सुविधाएं आवश्यक है, लेकिन अत्यधिक सुख सुविधाएं लोगों को आलसी, स्वार्थी और विलासिता पर निर्भर बना देती है। सुख सुविधाओं की अत्यधिक लालच और असंतोष को बढ़ाती है। इसलिए लोगों को संतुलन बनाए रखना चाहिए और सीमित आवश्यकताओं के साथ एक सरल जीवन जीना चाहिए। अब है आपका ग्रुप डिस्कशंस। उसका क्वेश्चन आंसर को मैं रीड करूंगा। Truth and non-violence have been the biggest weapons of mankind. Truth and non-violence are powerful because they win hearts without causing destruction. Great leaders like Mahatma Gandhi used these principles to achieve freedom and justice peacefully. These values promote love, unity, and lasting peace in society. दूसरा क्वेश्चन है, हाई थिंकिंग कैन नॉट गो अलॉन्ग साइड हाई लिविंग। हाई थिंकिंग मीन्स हैविंग नोबल ideas, honesty, and moral values, while high living often means luxury and materialism. Excessive luxury may lead to greed and selfishness. Therefore, simple living and high thinking help a person remain humble, peaceful, and morally strong. सत्य और अहिंसा मानव जाति के सबसे बड़े हथियार रहे हैं। सत्य और अहिंसा शक्तिशाली है क्योंकि वे विनाश के किए बिना लोगों का दिल जीत लेते हैं। महात्मा गांधी जैसे महान नेताओं ने इन्हीं सिद्धांतों का पालन करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से स्वतंत्रता और न्याय प्राप्त किया। ये मूल्य समाज में प्रेम, एकता और अस्थायी शांति को बढ़ावा देते हैं। उच्च विचार उच्च जीवन शैली के साथ नहीं चल सकते हैं। उच्च विचार का अर्थ है नेक इरादे, ईमानदारी, नैतिक मूल्यों का होना, जबकि विलासितापूर्ण जीवन शैली अक्सर विलासिता और भौतिकवाद से जुड़ी होती है। अत्यधिक विलासिता लालच और स्वार्थ को जन्म दे सकती है। इसीलिए सादा जीवन और उच्च विचार व्यक्ति को विनम्र, शांत और नैतिक रूप से मजबूत बनाए रखने में सहायक होते हैं। इसी के साथ 12th क्लास का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का रीडिंग समाप्त हुआ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करें। बहुत बहुत धन्यवाद।